अथ सप्तदशो अध्याय खड्लिंग स्वरूप प्रणव का महात्म्य, उसके सूक्ष्म रूप ओंकार और स्थूल रूप पंचाक्षर मंत्र का विवेचन, उसके जप की विधि एवं महिमा, कार्य ब्रह्म के लोकों से लेकर कारण रुद्र के लोकों तक का विवेचन करके कालातीत पंचावरण विशिष्ट शिवलोक के अनिर्वचनीय वैभव का निरूपण तथा शिव भक्तों के सत्कार की महत्व। ऋषयोचो प्रणवस्य च महात्म्यं खड्लिंगस्य महामुने शिवभक्तस्य पूजां च क्रमशो ब्रूहि नो प्रभो। ऋषिगण बोले, हे महामुने, हे प्रभु, आप हमारे लिए क्रमशः खड्लिंग स्वरूप प्रणव का महात्म्य तथा शिव भक्त के पूजन की विधि बताइए। सूतुवाच तपोधनैर्भवेद्भिश्च सम्यक् प्रश्नस्त्वयं कृतः अस्योत्तरं महादेवो जानाति अस्म न चापरः तथापि वक्ष्ये तमहं शिवस्य कृपयैव हि शिवो अस्माकं च युष्माकं रक्षां गृह्णातु भूरिशः। सूत जी ने कहा, महर्षियों, आप लोग तपस्या के धनी हैं। आपने यह बड़ा सुंदर प्रश्न उपस्थित किया है, किंतु इसका ठीक ठीक उत्तर महादेव जी ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं। तथापि भगवान शिव की कृपा से ही मैं इस विषय का वर्णन करूंगा। वे भगवान शिव हमारी और आप लोगों की रक्षा का महान भार बारंबार स्वयं ही ग्रहण करें। प्रोहि प्रकृति जातस्य संसारस्य महोदधे नवं नामांतरमिति प्रणवं वै विदुर्बुधा प्रपंचो नो नास्ति वो युष्माकं प्रणवं विदुः प्रकर्षेण नयेद्य अस्मान मोक्षं वह प्रणवं विदुः। प्र नाम है प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का। प्रणव इसे पार करने के लिए दूसरी नाव है। इसीलिए विद्वान इस ओंकार को प्रणव की संज्ञा देते हैं। ओंकार अपने जप करने वाले साधकों से कहता है, प्र मतलब प्रपंच, न मतलब नहीं, वह तुम लोगों के लिए। अतः इस भाव को लेकर भी ज्ञानी पुरुष ओम को प्रणव नाम से जानते हैं। इसका दूसरा भाव यह है, प्र मतलब प्रकर्षेण, न मतलब नयेत, वह मतलब युष्मान मोक्षम इति वा प्रणवः, अर्थात यह तुम सब उपासकों को बलपूर्वक मोक्ष तक पहुंचा देगा। इस अभिप्राय से भी इसे ऋषि मुनि प्रणव कहते हैं। स्व मंत्र जापकानां च पूजकानां च योगिनां सर्वकर्मक्षयं कृत्वा दिव्य ज्ञानं तु नूतनं तमेव मायारहितं नूतनं परिचक्षते प्रकर्षेण महात्मानं नवं शुद्ध स्वरूपकं नूतनं वै करोतीति प्रणवं तं विदुर्बुधा। अपना जप करने वाले योगियों के तथा अपने मंत्र की पूजा करने वाले उपासक के समस्त कर्मों का नाश करके यह दिव्य नूतन ज्ञान देता है। इसीलिए भी इसका नाम प्रणव है। उन माया रहित महेश्वर को ही नव अर्थात नूतन कहते हैं। वे परमात्मा प्रकृष्ट रूप से नव अर्थात शुद्ध स्वरूप है, इसीलिए प्रणव कहलाते हैं। प्रणव साधक को नव अर्थात नवीन शिव स्वरूप कर देता है। इसीलिए भी विद्वान पुरुष उसे प्रणव कहते हैं, अथवा प्रकृष्ट रूप से नव यानी दिव्य परमात्म ज्ञान प्रकट करता है, इसीलिए वह प्रणव कहा गया है। प्रणवं द्विविधं प्रोक्तं सूक्ष्म स्थूल विभेदतः सूक्ष्म में काक्षरं विद्यात् स्थूलं पंचाक्षरं विदुः सूक्ष्ममाव्यक्त पंचार्णं सुव्यक्तार्णं तथेतर जीवन मुक्तस्य सूक्ष्मं हि सर्वसारं हितस्य हि मंत्रेणार्थानुसंधानं स्वदेह विलयावधि स्वदेहे गलिते पूर्णं शिवं प्राप्नोति निश्चय। प्रणव के दो भेद बताए गए हैं, स्थूल और सूक्ष्म। एक अक्षर रूप जो ओम है, उसे सूक्ष्म प्रणव जानना चाहिए, और नमः शिवाय इस 5 अक्षर वाले मंत्र को स्थूल प्रणव समझना चाहिए। जिसमें 5 अक्षर व्यक्त नहीं है वह सूक्ष्म है, और जिसमें 5 अक्षर सुस्पष्ट रूप से व्यक्त हैं वह स्थूल है। जीवन मुक्त पुरुष के लिए सूक्ष्म प्रणव के जप का विधान है, वही उसके लिए समस्त साधनों का सार है।
यद्यपि जीवन मुक्त के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह सिद्ध रूप है, तथापि दूसरों की दृष्टि में जब तक उसका शरीर रहता है तब तक उसके द्वारा प्रणव जप की सहज साधना स्वतः होती रहती है। वह अपनी देह का विलय होने तक सूक्ष्म प्रणव मंत्र का जप और उसके अर्थभूत परमात्म तत्व का अनुसंधान करता रहता है। जब शरीर नष्ट हो जाता है तब वह पूर्ण ब्रह्म स्वरूप शिव को प्राप्त कर लेता है, यह सुनिश्चित है। केवलं मंत्र जापी तो योगं प्राप्नोति निश्चय, खट्त्रिंशत् कोटि जापी तो निश्चयं योगमाप्नुयात्। सूक्ष्मं च द्विविधं ज्ञेयं ह्रस्व दीर्घ विभेदतः। अकारश्च उकारश्च मकारश्च ततः परं बिन्दुनादियुतं तद्धि शब्दकाल कलान्वितं। दीर्घ प्रणवमेवं हि योगिनामेव हृद्गतं। मकारं तंत्री तत्त्वं हि ह्रस्व प्रणव उच्यते। शिवः शक्ति अस्तयोरेक्यं मकारं तु त्रिकात्मकं। ह्रस्वमेवं हि जाप्यं स्यात् तत्सर्व पापक्षयशिनाम्। जो केवल मंत्र का जप करता है उसे निश्चय ही योग की प्राप्ति होती है। जिसने 36 करोड़ मंत्र का जप कर लिया हो उसे अवश्य योग प्राप्त हो जाता है। सूक्ष्म प्रणव के भी ह्रस्व और दीर्घ के भेद से 2 रूप जानने चाहिए। अकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद, शब्द, काल और कला, इनसे युक्त जो प्रणव है उसे दीर्घ प्रणव कहते हैं। वह योगियों के ही हृदय में स्थित होता है। मकार पर्यंत जो ओम है वह ओ उ मो इन तीनों तत्वों से युक्त है। इसी को ह्रस्व प्रणव कहते हैं। औ शिव है, उ शक्ति है और मकार इन दोनों की एकता है। वह त्रितत्व रूप है। ऐसा समझकर ह्रस्व प्रणव का जप करना चाहिए। जो अपने समस्त पापों का क्षय करना चाहते हैं उनके लिए इस ह्रस्व प्रणव का जप अत्यंत आवश्यक है। भूवायुक नकारनोद्यो शब्दाद्याश्च तथा 10 आसान्वये 10 पुनः प्रवृत्ता इति कथ्यते। ह्रस्वमेव प्रवृत्तानां निवृत्तानां तु दीर्घकं। व्याहृत्यादो च मंत्रादो कामं शब्द कलायुतं। वेदादो च प्रयोज्यं स्याद्वन्दने संयोरपि। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 भूत तथा शब्द, स्पर्श आदि इनके 5 विषय, ये सब मिलकर 10 वस्तुएं मनुष्यों की कामना के विषय हैं। इनकी आशा मन में लेकर जो कर्मों के अनुष्ठान में संलग्न होते हैं वे 10 प्रकार के पुरुष प्रवृत्त अथवा प्रवृत्ति मार्गी कहलाते हैं, तथा जो निष्काम भाव से शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वे निवृत्त तथा निवृत्ति मार्गी कहे गए हैं। प्रवृत्त पुरुषों को ह्रस्व प्रणव का ही जप करना चाहिए और निवृत्त पुरुषों को दीर्घ प्रणव। व्याहृत्यों तथा अन्य मंत्रों की आदि में इच्छानुसार शब्द और कला से युक्त प्रणव का उच्चारण करना चाहिए। वेद की आदि में और दोनों संध्याओं की उपासना के समय भी ओंकार का उच्चारण करना चाहिए। नवकोटि जपान जप्त्वा संशुद्धः पुरुषो भवेत्। पुनश्च नवकोट्या तु पृथ्वी जयमाप्नुयात्। पुनश्च नवकोट्या तु यपां जयमवाप्नुयात्। पुनश्च नवकोट्या तु तेजसां जयमाप्नुयात्। पुनश्च नवकोट्या तु वायोर्जयमवाप्नुयात्। आकाश जयमाप्नोति नवकोटि जपेन वै। गन्धादीनां क्रमेणैव नवकोटि जपेन वै। अहंकारस्य च पुनर्नवकोटि जपेन वै। प्रणव का 9 करोड़ जप करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। पुनः 9 करोड़ का जप करने से वह पृथ्वी तत्व पर विजय पा लेता है। तत्पश्चात पुनः 9 करोड़ का जप करके वह जल तत्व को जीत लेता है। पुनः 9 करोड़ जप से वह अग्नि तत्व पर विजय पाता है। तदंतर फिर 9 करोड़ का जप करके वह वायु तत्व पर विजयी होता है और फिर 9 करोड़ के जप से आकाश को अपने अधिकार में कर लेता है। इसी प्रकार 9 करोड़ का जप करके वह क्रमशः गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द पर विजय पाता है। इसके बाद फिर 9 करोड़ का जप करके अहंकार को भी जीत लेता है। सहस्र मंत्र जप्तेन नित्य शुद्धो भवेत् पुमान्। ततः परं स्वसिद्ध्यर्थं जपो भवति हि द्विजा।
हे द्विजो, मनुष्य 1000 मंत्रों के जप करने से नित्य शुद्ध होता है। इसके अनंतर अपनी सिद्धि के लिए जप किया जाता है। एवमष्टोत्तर शतकोटि जपतेन वै पुनः प्रणवेन प्रबुद्धस्तु शुद्ध योग मवापुनुयात्। शुद्ध योगेन संयुक्तो जीवन मुक्तो न संशयः सदा जपन सदा ध्यायच्छैवं प्रणवरूपिणं। समाधिस्थो महायोगी शिव एव न संशयः ऋषिश्छन्दो देवतादि न्यस्य देहे पुनर्जपेत्। प्रणवं मातृका युक्तं देहे न्यस्य ऋषिर्भवेत्। 10 मात्री षड्ध्वादि सर्वं व्यासफलं लभेत्। प्रवृत्तानां च मिश्राणां स्थूल प्रणव मिष्यते। इस तरह 108 करोड़ प्रणव का जप करके उत्कृष्ट बोध को प्राप्त हुआ पुरुष शुद्ध योग प्राप्त कर लेता है। शुद्ध योग से युक्त होने पर वह जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं। सदा प्रणव का जप और प्रणव रूपी शिव का ध्यान करते करते समाधि में स्थित हुआ महायोगी पुरुष साक्षात शिव ही है, इसमें संशय नहीं। पहले अपने शरीर में प्रणव के ऋषि, छंद और देवता आदि का न्यास करके फिर जप आरंभ करना चाहिए। अकार आदि मातृका वर्णों से युक्त प्रणव का अपने अंगों में न्यास करके मनुष्य ऋषि हो जाता है। मंत्रों के 10 विध संस्कार, मातृका न्यास तथा खड़ ध्वज शोधन आदि के साथ संपूर्ण न्यास का फल उसे प्राप्त हो जाता है। प्रवृत्ति तथा प्रवृत्ति निवृत्ति से मिश्रित भाव वाले पुरुषों के लिए स्थूल प्रणव का जप ही अभिष्ट का साधक होता है। क्रिया तपो जपैर्युक्ता स्त्री विधा शिवयोगिनः धनादि विभवैश्चैव कराद्यर्गैर्नरमादिभिः क्रियया पूजया युक्तः क्रियायोगीति कथ्यते। पूजा युक्तस्यामित भुग्वा येन्द्रियजयान्वितः परद्रोहादिरहित अस्तपो योगीति कथ्यते। एतैर्युक्तः सदा शुद्धः सर्वकामादि वर्जितः सदा जप परः शांतो जप योगीति तं विदुः। उपचारैः खोड सभी पूजया शिवयोगिनां सालोक्यादि क्रमेणैव शुद्धो मुक्तिं लभे नरः। क्रिया, तप और जप के योग से शिव योगी 3 प्रकार के होते हैं। वे क्रमशः क्रिया योगी, तपोयोगी और जप योगी कहलाते हैं। जो धन आदि वैभवों से पूजा सामग्री का संचय करके हाथ आदि अंगों से नमस्कार आदि क्रिया करते हुए इष्ट देव की पूजा में लगा रहता है, वह क्रिया योगी कहलाता है। पूजा में संलग्न रहकर जो परिमित भोजन करता हुआ बाह्य इंद्रियों को जीतकर वश में किए रहता है और मन को भी वश में करके परद्रोह आदि से दूर रहता है, वह तपोयोगी कहलाता है। इन सभी सद्गुणों से युक्त होकर जो सदा शुद्ध भाव से रहता तथा समस्त काम आदि दोषों से रहित हो शांत चित्त से निरंतर जप किया करता है, उसे महात्मा पुरुष जप योगी मानते हैं। जो मनुष्य 16 प्रकार के उपचारों से शिव योगी महात्माओं की पूजा करता है, वह शुद्ध होकर सालों की आदि के क्रम से उत्तरोत्तर उत्कृष्ट मुक्ति को प्राप्त करता है। जप योग मथो वक्ष्ये करतः शृणुत द्विजा तपः कर्तुर्जपः प्रोक्तो यज्जपन् परिमार्जते। शिव नाम नमः पूर्वं चतुर्थ्यां पंचतत्वकं स्थूल प्रणव रूपं हि शिव पंचाक्षरं द्विजा। पंचाक्षर जपेनैव सर्वसिद्धिं लभे नरः प्रणवेनादि संयुक्तं सदा पंचाक्षरं जपेत्। गुरूपदेशं संगम्य सुखवासे सुभूतले पूर्वपक्षे समारभ्य कृष्णभूतावधि द्विजा। माघं भाद्रं विशिष्टं तु सर्वकालोत्तमोत्तमम्। हे द्विजो, अब मैं जप योग का वर्णन करता हूँ, आप सब लोग ध्यान देकर सुने। तपस्या करने वाले के लिए जप का उपदेश किया गया है, क्योंकि वह जप करते करते अपने आप को सर्वथा शुद्ध कर लेता है। हे ब्राह्मणों, पहले नमः पद को, उसके बाद चतुर्थी विभक्ति में शिव शब्द हो तो पंचतत्वात्मक नमः शिवाय मंत्र होता है। इसे शिव पंचाक्षर कहते हैं। यह स्थूल प्रणव रूप है। इस पंचाक्षर के जप से ही मनुष्य संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है।
पंचाक्षर मंत्र के आदि में ओंकार लगाकर ही सदा उसका जप करना चाहिए। हे द्विजो, गुरु के मुख से पंचाक्षर मंत्र का उपदेश पाकर जहाँ सुखपूर्वक निवास किया जा सके ऐसी उत्तम भूमि पर महीने के पूर्व पक्ष में यानी शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से आरंभ करके कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तक निरंतर जप करता रहे। माघ और भादों के महीने अपना विशिष्ट महत्व रखते हैं। यह समय सब समयों से उत्तमोत्तम माना गया है। एक वारं मितासीतु वाग्यतो नियतेन्द्रिय स्वस्य राजपितॄणां च नित्यं शुश्रूषणं चरेत् सहस्र जप मात्रेण भवेक्षुद्धो अन्यथा ऋणे पंचाक्षरं पंचलक्षं जपेच्छिव मनुस्मरन् पद्मासनस्थं सिद्धं गंगाचंद्र कलान्वितं वामोरुस्थित शक्त्या च विराजन्तं महागणे मृगटंकधरं देवं वरदाभये पानिकं सदानुग्रहकर्तारं सदाशिव मनुस्मरन् संपूज्य मनीषा पूर्वं हृदि वा सूर्यमण्डले जपेत पंचाक्षरीं विद्यां प्राङ्मुखः शुद्धकर्मकृत प्रातः कृष्ण चतुर्दश्यां नित्यकर्म समाप्य च मनोरमे शुचो देशे नियतः शुद्धमानस पंचाक्षरस्य मंत्रस्य सहस्रं द्वादशं जपेत। साधक को चाहिए कि वह प्रतिदिन एक बार परिमित भोजन करे, मौन रहे, इंद्रियों को वश में रखे, अपने स्वामी एवं माता पिता की नित्य सेवा करे। इस नियम से रहकर जप करने वाला पुरुष 1000 जप से ही शुद्ध हो जाता है, अन्यथा वह ऋणी होता है। भगवान शिव का निरंतर चिंतन करते हुए पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख जप करे। जप काल में इस प्रकार ध्यान करे, कल्याणदाता भगवान शिव कमल के आसन पर विराजमान है। उनका मस्तक श्री गंगा जी के तथा चंद्रमा की कला से सुशोभित है। उनकी बाईं जांघ पर आदिशक्ति भगवती उमा बैठी हैं। वहाँ खड़े हुए बड़े बड़े गण भगवान शिव की शोभा बढ़ा रहे हैं। महादेव जी अपने 4 हाथों में मृग मुद्रा, टंक तथा वर एवं अभय की मुद्राएं धारण किए हुए हैं। इस प्रकार सदा सब पर अनुग्रह करने वाले भगवान सदाशिव का बार बार स्मरण करते हुए हृदय अथवा सूर्यमंडल में पहले उनकी मानसिक पूजा करके फिर पूर्वाभिमुख हो पूर्वोक्त पंचाक्षरी विद्या का जप करे। उन दिनों साधक सदा शुद्ध कर्म ही करे। जप की समाप्ति के दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को प्रातः काल नित्य कर्म संपन्न करके शुद्ध एवं सुंदर स्थान में नियमों से युक्त होकर शुद्ध हृदय से पंचाक्षर मंत्र का 12,000 जप करे। वर्ये च स्वपत्नीकान् सेवान्वे ब्राह्मणोत्तमान् एकं गुरुवरं शिष्टं वर्येत् साम्ब मूर्तिकम् ईशानं चात पुरुषं घोरं वाममेव च सद्यो जातं च पंचे शिवभक्तान् द्विजोत्तमान् पूजा द्रव्याणि सम्पाद्य शिवपूजां समारभे शिवपूजां च विधिवत् कृत्वा होमं समारभे मुखान्तं च स्वसूत्रेण कृत्वा होमं समाचरेत् दशैकं वा शतैकं वा सहस्रैकमथापि वा कापिलेन घृतेनैव जुहुयात् स्वयमेव हि कार्येच्छिव भक्तैर्वाप्य अष्टोत्तरशतं बुधा। तत्पश्चात सौपत्निक 5 ब्राह्मणों का जो श्रेष्ठ एवं शिव भक्त हों वर्ण करे। इनके अतिरिक्त एक श्रेष्ठ आचार्य का भी वर्ण करे और उसे शाम सदाशिव का स्वरूप समझे। ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव तथा सद्योजात इन 5 के प्रतीक स्वरूप श्रेष्ठ और शिव भक्त ब्राह्मणों का वर्ण करने के पश्चात पूजन सामग्री को एकत्र करके भगवान शिव का पूजन आरंभ करे। विधि पूर्वक शिव की पूजा संपन्न करके होम आरंभ करे। अपने गृह सूत्र के अनुसार मुखांत कर्म करने के अर्थात परिसमूहन, उपलेखन, उल्लेखन, मृद उद्धरण और अभ्युक्षण इन 5 भू संस्कारों के पश्चात वेदी पर स्वाभिमुख अग्नि को स्थापित करके पुष्कंडिका करने के अनंतर प्रज्वलित अग्नि में आज्य भागांत आहुति देकर पश्चात होम का कार्य आरंभ करें। कपिला गाय के घी से 11, 101 अथवा 1001 आहुतियाँ स्वयं ही दे अथवा विद्वान पुरुष शिव भक्त ब्राह्मणों से 108 आहुतियाँ दिलाए। होमांते दक्षिणा देया गुरुर्गो मिथुनं तथा
ईशानादि स्वरूपं अस्तान् गुरुं साम्बं विभाव्य च तेषां पत्सिक्तो येन स्वशिरः स्नानमाचरेत् खट्त्रिंशत्कोटितीर्थेषु सद्यः स्नान फलं लभेत् दशांगं मन्नं तेषां वै दद्याद्वै भक्तिपूर्वकं पराबुद्धिया गुरोः पत्नी मीशानादि क्रमेण तु परमान्नेन सम्पूज्य यथा विभव विस्तरम् रुद्राक्ष वस्त्रपूर्वं च वटकापूपकैर्युतं बलिदानं ततः कृत्वा भूरि भोजनमाचरेत् ततः सम्प्रार्थ्य देवेशं जपं तावत् समापयेत् पुरश्चरणमेवं तु कृत्वा मन्त्री भवेन्नरः पुनश्च पञ्चलक्षेन सर्वपापक्षयो भवेत् अतलादि समारभ्य सत्यलोकावधिक्रमात् पञ्चलक्ष जपातत् लोकैश्वर्यमवाप्नुयात्। होम कर्म समाप्त होने पर गुरु को दक्षिणा के रूप में एक गाय और बैल देने चाहिए। ईशान आदि के प्रतीक रूप जिन 5 ब्राह्मणों का वर्णन किया गया हो उनको ईशान आदि का ही स्वरूप समझे तथा आचार्य को शाम सदाशिव का स्वरूप माने। इसी भावना के साथ उन सब के चरण धोए और उनके चरणोदक से अपने मस्तक को सींचे। ऐसा करने से वह साधक 36 करोड़ तीर्थों में स्नान करने का फल तत्काल प्राप्त कर लेता है। उन ब्राह्मणों को भक्तिपूर्वक दशांग अन्न देना चाहिए। गुरु पत्नी को पराशक्ति मानकर उनका भी पूजन करे। ईशान आदि क्रम से उन सभी ब्राह्मणों का उत्तम अन्न से पूजन करके अपने वैभव विस्तार के अनुसार रुद्राक्ष वस्त्र बड़ा और पुआ आदि अर्पित करे। तदंतर दिक्पालादिकों को बलि देकर ब्राह्मणों को भरपूर भोजन कराए। इसके बाद देवेश्वर शिव से प्रार्थना करके अपना जप समाप्त करे। इस प्रकार पुरस्चरण करके मनुष्य उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है। फिर 5 लाख जप करने से उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। तदंतर पुनः 5 लाख जप करने पर मनुष्य अतल से लेकर सत्यलोक तक के लोकों का ऐश्वर्य प्राप्त कर लेता है। मध्ये मृतश्चेद भोगान्ते भूमो तज्जापको भवेत् पुनश्च 5 लक्षेन ब्रह्म सामीप्यमाप्नुयात् पुनश्च 5 लक्षेन सारूप्यैश्वर्यमाप्नुयात् आहत्य 100 लक्षेन साक्षात् ब्रह्म समो भवेत् कार्य ब्रह्मन् एवं हि सायुज्यं प्रतिपद्य वै यथेष्टं भोगमाप्नोति तद् ब्रह्म प्रलयावधि पुनः कल्पान्तरे वृत्ते ब्रह्मपुत्रः स जायते पुनश्च तपसा दीप्तः क्रमानुमुक्तो भविष्यति। यदि अनुष्ठान पूर्ण होने के पहले बीच में ही साधक की मृत्यु हो जाए तो वह परलोक में उत्तम भोग भोगने के पश्चात पुनः पृथ्वी पर जन्म लेकर पंचाक्षर मंत्र के जप का अनुष्ठान करता है। समस्त लोकों का ऐश्वर्य पाने के पश्चात मंत्र को सिद्ध करने वाला वह पुरुष यदि पुनः 5 लाख जप करे तो उसे ब्रह्मा जी का सामीप्य प्राप्त होता है। पुनः 5 लाख जप करने से उसे सारूप्य नामक ऐश्वर्य प्राप्त होता है। 100 लाख जप करने से वह साक्षात ब्रह्मा के समान हो जाता है। इस तरह कार्य ब्रह्म का यानी हिरण्यगर्भ सायुज्य प्राप्त करके वह उस ब्रह्मा का प्रलय होने तक उस लोक में यथेष्ट भोग भोगता है। फिर दूसरे कल्प का आरंभ होने पर वह ब्रह्मा जी का पुत्र होता है। उस समय फिर तपस्या करके दिव्य तेज से प्रकाशित होकर वह क्रमशः मुक्त हो जाता है। पृथिव्यादि कार्यभूतेभ्यो लोका वै निर्मिताः क्रमात् पातालादि च सत्यान्तं ब्रह्मलोकाश्चतुर्दश सत्यादुर्ध्वं क्षमान्तं वै विष्णुलोकाश्चतुर्दश क्षमालोके कार्य विष्णुर्वैकुण्ठे वरपत्तने कार्यलक्ष्म्या महाभोगी रक्षां कृत्वाधितिष्ठति तदुर्ध्वगाश्च सुच्यन्ता लोकाष्टाविंशतिः स्थिता शुचो लोके तु कैलासे रुद्रो वै भूतहृति स्थितः खडुत्तराश्च 50 हिंसान्ता अष्टदुर्ध्वगा अहिंसा लोकमास्थाय ज्ञान कैलास के पुरे कार्जेश्वर स्थिरो भावं सर्वान् कृत्वाधितिष्ठति तदन्ते कालचक्रं हि कालातीत अस्ततः परं शिवेनाधिष्ठितस्तत्र कालश्चक्रेश्वराह्वय माहिषं धर्ममास्थाय सर्वान् कालेन युज्यति। पृथ्वी आदि कार्य स्वरूप
भूतों द्वारा पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत ब्रह्मा जी के 14 लोक क्रमशः निर्मित हुए। सत्यलोक से ऊपर क्षमालोक तक जो 14 भुवन हैं वे भगवान विष्णु के लोक हैं। उस क्षमालोक वाले श्रेष्ठ वैकुंठ में महाभोगी कार्य विष्णु कार्य लक्ष्मी सहित सबकी रक्षा करते हुए विराजमान रहते हैं। क्षमालोक से ऊपर सूचीलोक पर्यंत 28 भुवन स्थित है। सूचीलोक के अंतर्गत कैलाश में प्राणियों का संहार करने वाले रुद्रदेव विराजमान हैं। सूचीलोक से ऊपर अहिंसा लोक पर्यंत 56 भुवनों की स्थिति है। अहिंसा लोक का आश्रय लेकर जो ज्ञान कैलाश नामक नगर शोभा पाता है उसमें कार्यभूत महेश्वर सबको अदृश्य करके रहते हैं। अहिंसा लोक के अंत में कालचक्र की स्थिति है। तदंतर कालातीत स्थित है, जहाँ कालचक्रेश्वर नामक शिव माहिष धर्म का आश्रय लेकर सबको काल से संयुक्त किए हुए रहते हैं। और सत्यश्च शुचिश्चैव हिंसा चैवाथ निघृणा और सत्यादि चतुष्पादः सर्वांशः कामरूप धृक नास्तिक्य लक्ष्मीर्दुर्संगो वेद बाह्य ध्वनि सदा क्रोध संगः कृष्णवर्णो महामहिष वेशवान तावान महेश्वर प्रोक्त स्थिरो धास्ताव देवी तदर्वाग कर्म भोगो ही तदुर्ध्वं ज्ञान भोगकम तदर्वाग कर्म माया ही ज्ञान माया तदुर्ध्वकम। असत्य, असुचि, हिंसा, निर्दयता ये असत्य आदि 4 पाद काम रूप धारण करने वाले शिव के अंश हैं। नास्तिकता युक्त लक्ष्मी, दुःसंग, वेदवाह्य शब्द, क्रोध का संग, कृष्णवर्ण ये महामहिष के रूप वाले हैं। यहाँ तक महेश्वर के विराट स्वरूप का वर्णन किया गया। वहीं तक लोकों का तिरोधाम अथवा लय होता है। उससे नीचे कर्मों का भोग है और उससे ऊपर ज्ञान भोग है। उसके नीचे कर्म माया है और उसके ऊपर ज्ञान माया है। माँ लक्ष्मी कर्म भोगो वे याति मायेति कथ्यते माँ लक्ष्मीर ज्ञान भोगो वे याति मायेति कथ्यते तदुर्ध्वं नित्य भोगो ही तदर्वांग नश्वरं विदुः तदर्वाक्च तिरोधानं तदुर्ध्वं नो तिरोधनम् तदर्वाक पास बंधो ही तदुर्ध्वं नहीं बंधनम तदर्वाक परिवर्तन्ते काम्य कर्मानुसारिणः निष्काम कर्म भोगस्तु तदुर्ध्वं परिकीर्तितः। अब मैं कर्म माया और ज्ञान माया का तात्पर्य बता रहा हूँ। माँ का अर्थ है लक्ष्मी, उससे कर्म भोग याद प्राप्त होता है, इसीलिए वह माया अथवा कर्म माया कहलाती है। इसी तरह माँ अर्थात लक्ष्मी से ज्ञान भोग याद अर्थात प्राप्त होता है, इसीलिए उसे माया या ज्ञान माया कहा गया है। उपरयुक्त सीमा से नीचे नश्वर भोग है और ऊपर नित्य भोग, उससे नीचे ही तिरोधान अथवा लय है। ऊपर तिरोधान नहीं है, वहाँ से नीचे ही कर्ममय पाशों द्वारा बंधन होता है। ऊपर बंधन का सदा अभाव है, उससे नीचे ही जीव सकाम कर्मों का अनुसरण करते हुए विभिन्न लोकों और योनियों में चक्कर काटते हैं। उससे ऊपर के लोकों में निष्काम कर्म का ही भोग बताया गया है। तदर्वाग परिवर्तन्ते बिंदु पूजा परायणा तदुर्ध्वं हि व्रजन्त्येव निष्कामा लिंग पूजका तदर्वाग परिवर्तन्ते शिवान्य सुर पूजका शिवैक निरता ये च तदुर्ध्वं संप्रयान्ति ते तदर्वाग जीव कोटि स्यात् दुर्ध्वं पर कोटिका। बिंदु पूजा में तत्पर रहने वाले उपासक वहां से नीचे के लोकों में ही घूमते हैं। उसके ऊपर तो निष्काम भाव से शिवलिंग की पूजा करने वाले उपासक ही जाते हैं। उसके नीचे शिव के अतिरिक्त अन्य देवताओं की पूजा करने वाले घूमते रहते हैं। जो एकमात्र शिव की ही उपासना में तत्पर हैं वे उससे ऊपर के लोकों में जाते हैं। वहां से नीचे जीव कोटि है और ऊपर ईश्वर कोटि। सांसारिका अस्तदर्वाग च मुक्ता खलु तदुर्दुगा तदर्वाग परिवर्तन्ते प्राकृत द्रव्य पूजिका तदुर्ध्वं हि व्रजन्त्येते पौरुष द्रव्य पूजिका तदर्वाग शक्ति लिंगं तु शिवलिंगं तदुर्ध्वकम् तदर्वागावृतं लिंगं तदुर्ध्वं हि निराकृति तदर्वाग कल्पितं लिंगं तदुर्ध्वं वै न कल्पितं तदर्वाग बाह्यलिंगं स्यादन्तरंगं तदुर्ध्वकम् तदर्वाग शक्ति लोका हि शतं वै द्वादशाधिकम् तदर्वाग बिंदु रूपं हि
नादरूपं तदुत्तरं तदर्वाक कर्मलोकस्तु तदुर्ध्वं ज्ञानलोकः। नीचे संसारी जीव रहते हैं और ऊपर मुक्त लोग प्राकृतिक द्रव्यों से पूजा करने वाले उसके नीचे रहते हैं, और पौरुष द्रव्यों से पूजा करने वाले उससे ऊपर जाते हैं। उसके नीचे शक्तिलिंग है और उसके ऊपर शिवलिंग, उसके नीचे सगुण लिंग है और उसके ऊपर निर्गुण लिंग, उसके नीचे कल्पित लिंग है और उसके ऊपर कल्पित नहीं, उसके नीचे आदि भौतिक लिंग और उसके ऊपर आध्यात्मिक लिंग, उसके नीचे 112 शक्ति लोक है, उसके नीचे बिंदु रूप और उसके ऊपर नाद रूप है, उसके नीचे कर्मलोक है और उसके ऊपर ज्ञान लोक। नमस्कारस्तदुर्ध्वं हि मदाहंकार नाशनः जनं तस्मात् तिरोधानं प्रत्यायाति नो नायतः। ज्ञान शब्दार्थ एवं हि तिरोधान निवारणात् तदर्वाक परिवर्तन्ते यादि भौतिक पूजिका आध्यात्मिकार्चका एव तदुर्ध्वं संप्रयान्ति वै तावद्वै वेदि भागं तन्महालोकात्मलिङ्गके प्रकृत्याद्यष्टबन्धोऽपि वेद्यते संप्रतिष्ठितः एवमेतादृशं ज्ञेयं सर्वं लौकिकवैदिकम्। इसी प्रकार उसके ऊपर मद और अहंकार का नाश करने वाली नम्रता है। वहाँ जन्मजनित तिरोधान नहीं है, उसका निवारण किए बिना वहाँ किसी का प्रवेश संभव नहीं है। इस प्रकार तिरोधान का निवारण करने से वहाँ ज्ञान शब्द का अर्थ ही प्रकाशित होता है। आदि भौतिक पूजा करने वाले लोग उससे नीचे के लोकों में ही चक्कर काटते हैं। जो आध्यात्मिक उपासना करने वाले हैं वे ही उससे ऊपर को जाते हैं। इस प्रकार वहाँ तक महालोक रूपी आत्मलिंग में विभाग को जानना चाहिए और प्रकृति अर्थात प्रकृति, महत, अहंकार, पंच तन्मात्राएं, 8 बंधों को भी जाने। इस प्रकार सब लौकिक तथा वैदिक स्वरूप को जानना चाहिए। और धर्म महिषारूढ़ं काल चक्रं तरन्ति ते सत्यादि धर्म युक्ता ये शिव पूजा पराश्चये तदुर्ध्वं वृषभो धर्मो ब्रह्मचर्य स्वरूप धृक सत्यादि पाद युक्तस्तु शिवलोकाग्रतः स्थित क्षमा श्रृंगः समश्रोत्रो वेद ध्वनि विभूषितः आस्तिक्य चक्षुर्निश्वास गुरु बुद्धि मनोवृषः क्रियादि वृषभाग्येया कारणादिषु सर्वदा तं क्रिया वृषभं धर्मं कालातीतो अधितिष्ठति। जो सत्य, अहिंसा आदि धर्मों से युक्त होकर भगवान शिव के पूजन में तत्पर रहते हैं वे अधर्म रूप भैंस पर आरूढ़ कालचक्र को पार कर जाते हैं। कालचक्रेश्वर की सीमा तक जो विराट महेश्वर लोक बताया गया है उससे ऊपर वृषभ के आकार में धर्म की स्थिति है। वह ब्रह्मचर्य का मूर्तिमान रूप है। उसके सत्य, शौच, अहिंसा और दया ये 4 पाद हैं। वह शिवलोक के आगे स्थित है। क्षमा उसके सिंह हैं, समकान है, वे वेद ध्वनि रूपी शब्द से विभूषित है। आस्तिकता उसके दोनों नेत्र हैं। निश्वास ही उसकी श्रेष्ठ बुद्धि एवं मन है। क्रिया आदि धर्म रूपी जो वृषभ हैं वे कारण आदि में सर्वदा स्थित हैं। ऐसा जानना चाहिए। उस क्रिया रूप वृषभाकार धर्म पर कालातीत शिव आरूढ़ होते। ब्रह्म विष्णु महेशानां स्वस्वायुर्दिन मुच्यते तदुर्ध्वं नौ दीनं रात्रिर्न जन्म मरणादिकम् पुनः कारण सत्यांता कारण ब्रह्मणस्ततः गंधादिभ्यस्तु भूतेभ्यः अस्तदुर्ध्वं निर्मिताः सदा सूक्ष्म गंध स्वरूपा ही स्थिता लोकाश्चतुर्दश। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की जो अपनी अपनी आयु है उसी को दिन कहते हैं। जहाँ धर्म रूपी वृषभ की स्थिति है उससे ऊपर 9 दिन है, 9 रात्रि, और वहाँ जन्म मरण आदि भी नहीं है। फिर कारण स्वरूप ब्रह्मा के भी कारण सत्य लोक पर्यंत 14 लोक स्थित हैं जो 5 भौतिक गंध आदि से परे है। उनकी सनातन स्थिति है, सूक्ष्म गंध ही उनका स्वरूप। पुनः कारण विष्णोर्वै स्थिता लोकाश्चतुर्दश पुनः कारण रुद्रस्य लोकाष्टाविंशकामता पुनश्च कारणे सस्य खट्पञ्चाशत् दुर्दोगा ततः
परं ब्रह्मचर्य लोकाख्यं शिव सम्मतम तत्रैव ज्ञान कैलासे पंचावरं संयुते पंचमंडल संयुक्तं पंच ब्रह्म कलान्वितम् आदि शक्ति समायुक्त आदिलिंगं तु तत्र वे शिवालयमिदं प्रोक्तं शिवस्य परमात्मनः परशक्त्या समायुक्त अस्तत्रैव परमेश्वरः सृष्टि स्थितिश्च संहार स्थिरो भावो अप्यनुग्रह पंचकृत्य प्रवीणो अशो सचिदानंद विग्रह। इसके ऊपर कारण रूप विष्णु के 14 लोक स्थित हैं। उनसे भी ऊपर फिर कारण रूपी रुद्र के 28 लोकों की स्थिति मानी गई है। फिर उनसे भी ऊपर कारनेश शिव के 56 लोक विद्यमान हैं। तदंतर शिव सम्मत ब्रह्मचर्य लोक हैं और वहीं 5 आवरणों से युक्त ज्ञानमय कैलाश है। वहाँ पर 5 मंडलों 5 ब्रह्म कलाओं और आदि शक्ति से संयुक्त आदिलिंग प्रतिष्ठित है। उसे परमात्मा शिव का शिवालय कहा गया है। वहीं पराशक्ति से युक्त परमेश्वर शिव निवास करते हैं। वे सृष्टि पालन संहार तिरोभाव और अनुग्रह इन 5 कृत्यों में प्रवीण है। उनका श्री विग्रह सच्चिदानंद स्वरूप। ध्यान धर्म सदा यस्य सदानुग्रह तत्परः समाध्यासनमासीन स्वात्मा रामो विराजते तस्य संदर्शनं साध्यं कर्म ध्यानादिभिः क्रमात् नित्यादि कर्म यजनाच्छिव कर्ममतिर्भवेत् क्रियादि शिव कर्मभ्यः शिव ज्ञानं प्रसादयेत् तद्दर्शन गताः सर्वे मुक्ता एव न संशयः। वे सदा ध्यान रूपी धर्म में ही स्थित रहते हैं और सदा सब पर अनुग्रह किया करते हैं। वे स्वात्मा राम हैं और समाधि रूपी आसन पर आसीन हो सुशोभित होते हैं। कर्म एवं ध्यान आदि का अनुष्ठान करने से क्रमशः साधन पथ में आगे बढ़ने पर उनका दर्शन साध्य होता है। नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों द्वारा देवताओं का यजन करने से भगवान शिव के समाराधन कर्म में मन लगता है। क्रिया आदि जो शिव संबंधी कर्म है उनके द्वारा शिव ज्ञान सिद्ध करें। जिन्होंने शिव तत्व का साक्षात्कार कर लिया है अथवा जिन पर शिव की कृपा दृष्टि पड़ चुकी है वे सब मुक्त ही हैं, इसमें संशय नहीं। मुक्तिरात्म स्वरूपेण स्वात्मा रामत्व में भी क्रिया तपो जपा ज्ञान ध्यान धर्मेषु सुस्थितः शिवस्य दर्शनं लब्ध्वा स्वात्मा रामत्व में भी यथा रवि स्वकिरणाद शुद्धिमपनेष्यति कृपा विचक्षणः शंभुर ज्ञानमपनेष्यति अज्ञान विनिवृत्तो तु शिव ज्ञानं प्रवर्तते। शिव ज्ञानात् स्वरूपमात्मा रामत्वमेष्यति आत्मा रामत्व संसिद्धो कृतकृत्यो भवेन्नर। आत्म स्वरूप से जो स्थिति है वही मुक्ति है। एकमात्र अपने आत्मा में रमन या आनंद का अनुभव करना ही मुक्ति का स्वरूप। जो पुरुष क्रिया तप जप ज्ञान और ध्यान रूपी धर्मों में भली भांति स्थित है वह शिव का साक्षात्कार करके स्वात्मा रामत्व स्वरूप मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। जैसे सूर्य अपनी किरणों से अशुद्धि को दूर कर देते हैं उसी प्रकार कृपा करने में कुशल भगवान शिव अपने भक्त के अज्ञान को मिटा देते हैं। अज्ञान के निवृत्ति हो जाने पर शिव ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है। शिव ज्ञान से अपना विशुद्ध स्वरूप आत्मा रामत्व प्राप्त होता है और आत्मा रामत्व की सम्यक सिद्धि हो जाने पर मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। पुनश्च शतलक्षेन ब्रह्मणः पदमाप्नुयात् पुनश्च शतलक्षेन विष्णोः पदमाप्नुयात्। शिव मंत्र का 100 लाख जप करने से ब्रह्म पद की प्राप्ति होती है और फिर 100 लाख जप करने से विष्णु पद प्राप्त होता है। पुनश्च शतलक्षेन रुद्रस्य पदमाप्नुयात् पुनश्च शतलक्षेन ऐश्वर्यं पदमाप्नुयात्। पुनः 100 लाख शिव मंत्र का जप करने से रुद्र का पद प्राप्त होता है। उसके बाद फिर 100 लाख जप करने पर ऐश्वर्यमय पद की प्राप्ति हो जाती है। पुनश्चैवं विधेनैव जपेन सुसमाहितः शिवलोकादि भूतं ही कालचक्रम वाप्नुयात्। फिर इसी प्रकार सम्यक रूप से जप करने पर शिवलोक के आदिभूत अर्थात शिवलोक के आधारभूत निर्माता कालचक्र को प्राप्त किया जा सकता है। कालचक्रं पंचचक्र में कैकेन क्रमोत्तरे सृष्टि मोहो ब्रह्मचक्रं भोग मोहो तु वैष्णवं कोप मोहो रौद्रचक्रं भ्रमणं चैश्वरं विदु शिवचक्रं ज्ञान मोहो पंचचक्रं विदुर्बुधा
यह काल चक्र पंच चक्रों से युक्त है, जो एक के पश्चात एक में स्थित है। सृष्टि और मोह से युक्त ब्रह्म चक्र, भोग तथा मोह से युक्त वैष्णव चक्र, कोप एवं मोह से युक्त रौद्र चक्र, भ्रमण से युक्त ईश्वर चक्र और ज्ञान तथा मोह से युक्त शिव चक्र है। ऐसा इन 5 चक्रों के विषय में बुद्धिमानों का कहना है। पुनश्च 10 कोट्या ही कारण ब्रह्मणः पदम, पुनश्च 10 कोट्या ही तत्पदैश्वर्यमाप्नुयात्। पुनः 10 करोड़ शिव मंत्र का जप करने पर कारण ब्रह्म का पद प्राप्त होता है। तदंतर 10 करोड़ जप करने से ऐश्वर्य युक्त पद की प्राप्ति होती है। एवं क्रमेण विष्णुवादे पदं लब्ध्वा महोजसः, क्रमेण तत्पदैश्वर्यं लब्ध्वा चैव महात्मनः। इस प्रकार क्रमशः जप करता हुआ प्राणी महान ओजस्वी विष्णु के पद को प्राप्त कर पुनः उसी क्रम से जपता हुआ महात्माओं के उस ऐश्वर्य पद को प्राप्त करता है। सतकोटि मनुं जप्त्वा पंचोत्तर मतंद्रितः शिवलोकमवाप्नोति पंचमावरणाद् बहिः। बिना असावधानी के किए 105 करोड़ मंत्रों का जप करने के पश्चात वह प्राणी 5 आवरणों पशु, पास, माया, शक्ति, रोध से बाहर स्थित शिवलोक प्राप्त करता है। राजसं मंडपं तत्र नंदी संस्थानमुत्तमं तपोरूपश्च वृषभ अस्तत्रैव परिदृश्यते। वहाँ उस शिवलोक में राजस मंडप है, नंदीश्वर का उत्तम निवास है, तपस्या रूपी वृषभ वहीं पर दिखाई देता है। सद्यो जातस्य तत्स्थानं पंचमावरणं परम वामदेवस्य चौस्थानं चतुर्थावरणं पुनः। वहीं पर 5 आवरणों से बाहर सद्यो जात अर्थात तत्काल आवरण रहित हुए भगवान शिव का स्थान है। पुनः चतुर्थ आवरण में वामदेव का स्थान है। अघोर नीलयं पश्चात तृतीयावरणं परम पुरुषस्यैव सांबस्य द्वितीयावरणं शुभम ईशानस्य परस्यैव प्रथमावरणं ततः ध्यान धर्मस्य चौस्थानं पंचमं मंडपं ततः। उसके पश्चात तृतीय आवरण में अघोर शिव का, दूसरे आवरण में सांब शिव का मंगलमय तथा प्रथमावरण में ईशान शिव का निवास स्थान। उसके पश्चात पंचम मंडप जहाँ ध्यान और धर्म का निवास रहता है। बलिनाथस्य संस्थानं तत्र पूर्णामृतप्रदं चतुर्थं मंडपं पश्चात चंद्रशेखर मूर्तिमत्। तदंतर चतुर्थ मंडप है, वहाँ पर चंद्रशेखर की मूर्ति से युक्त भगवान बलिनाथ का वास स्थान है, जो पूर्ण अमृत को प्रदान करने वाला है। सोम स्कंदस्य च स्थानं तृतीयं मंडपं परम द्वितीयं मंडपं नृत्य मंडपं प्राहुरास्तिका। तृतीय मंडप में सोम स्कंद का परम निवास स्थान है। उसके पश्चात द्वितीय मंडप है, आस्तिक लोग जिसे नृत्य मंडप कहते हैं। प्रथमं मूल मायाया स्थानं तत्रैव शोभनं तत्परं गर्भगृहं लिंगं स्थानं परं शुभम। प्रथम मंडप में मूल माया का स्थान है, वहाँ पर अत्यंत शोभा वास करती है। उसके परे गर्भगृह जहाँ पर शिव का लिंग स्थान है। नंदी संस्थानतः पश्चान् विदुः शिव वैभवं नंदीश्वरो बहिस्तिष्ठन् पंचाक्षरमुपासते। नंदी स्थान के पश्चात शिव के वैभव को कोई नहीं जान सकता। नंदीश्वर गर्भगृह से बाहर रहकर शिव के पंचाक्षर मंत्र की उपासना करते। एवं गुरु क्रमालब्धं नंदीशाच मया पुनः ततः परं स्वसंवेद्यं शिवे नैवानुभावितम्। इस प्रकार गुरु परंपरा से नंदीश्वर और सनत कुमार के संवाद की जानकारी मुझे हुई है। उसके पश्चात का परम रहस्य स्वसंवेद्य है, जिसका अनुभव स्वयं शिव करते हैं। शिवस्य कृपया साक्षात् शिव लोकस्य वैभवं विज्ञातुं शक्यते सर्वैर्नान्यथेत्याहुरास्तिका। आस्तिक जनों का कहना है कि साक्षात शिव की कृपा से ही शिवलोक के ऐश्वर्य को लोग जान सकते हैं, अन्यथा असंभव। एवं क्रमेण मुक्ता शिवब्राह्मणा वै जितेन्द्रिया अन्येषां च क्रमं वक्ष्ये गततः शृणुतादरात्। इस प्रकार से शिव का साक्षात्कार प्राप्त कर जितेंद्रीय ब्राह्मण मुक्त हो जाते हैं, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। अब मैं अन्य क्षत्रिय आदि वर्णों के विषय में कहूँगा, उसे आदर पूर्वक आप सब सुने। गुरूपदेशाज्जाप्यं वै ब्राह्मणानां नमो अंतकं पंचाक्षरं पंचलक्ष मायुष्यं प्रजपेद विधि। यदि ब्राह्मण को आयु प्राप्त करने की इच्छा है तो उसे गुरु के द्वारा बताए गए उपदेश के अनुसार इस शिव के पंचाक्षर मंत्र का विधि पूर्वक 5 लाख जप करना चाहिए।
स्त्रीत्वापनयनार्थं तु पंचलक्षं जपेत पुनः मंत्रेण पुरुषो भूत्वा क्रमान् मुक्तो भवेद बुधः। यदि स्त्री स्त्रीत्व अर्थात स्त्री योनि से मुक्त होना चाहती है तो वह भी 5 लाख पंचाक्षर मंत्रों का जप करे। उन मंत्रों के प्रभाव से पुरुष का जन्म लेकर वह क्रमशः मुक्त हो जाती है। क्षत्रियः पंचलक्षेन क्षत्रत्वमपनेष्यति पुनश्च पंचलक्षेन क्षत्रियो ब्राह्मणो भवेत्। मंत्र सिद्धेर्जपाच्चैव क्रमान् मुक्तो भवेन्नरः। वैश्यस्तु पंचलक्षेन वैश्यत्वमपनेष्यति पुनश्च पंचलक्षेन मंत्र क्षत्रि उच्यते पुनश्च पंचलक्षेन क्षत्रत्वमपनेष्यति पुनश्च पंचलक्षेन मंत्र ब्राह्मण उच्यते शूद्रश्चैव नमो अन्तेन पंचविंशति लक्षतः। मंत्र विप्रत्वमापद्य पश्चाच्छुद्धो भवेद् द्विजः। नारीवाथ नरोवाथ ब्राह्मणो वान्य एव वा। क्षत्रि 5 लाख मंत्रों का जप करके क्षत्रियत्व को दूर कर लेता है, अर्थात क्षत्रिय वर्ण में रहने वाले गुणों से वह मुक्त हो जाता है। तदंतर पुनः 5 लाख मंत्रों का जप करने पर वह ब्राह्मण हो जाता है। फिर उतने ही मंत्रों के जप से मंत्र सिद्धि प्राप्त हो जाती है और तत्पश्चात उसी क्रम से 5 लाख मंत्रों का जप करने पर वह मनुष्य मुक्त हो जाता है। वैश्य 5 लक्ष मंत्रों का जप करने से अपने वैश्यत्व को परित्याग कर देता है। पुनः 5 लक्ष मंत्र का जप करने पर वह मंत्र क्षत्रिय कहलाने का अधिकारी हो जाता है। उसके बाद 5 लाख मंत्रों का जप करने से क्षत्रियत्व को दूर कर लेता है। तदंतर पुनः 5 लक्ष मंत्र का जप करके मंत्र ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी हो जाता है। इसी प्रकार शूद्र भी मंत्र के अंत में नमः शब्द लगाकर यदि 25 लाख मंत्रों का जप करता है तो वह शूद्र मंत्र विप्रत्व को प्राप्त द्विज ब्राह्मण हो जाता है। चाहे स्त्री हो अथवा पुरुष, ब्राह्मण हो या अन्य ही कोई वर्ण हो, पंचाक्षर मंत्र का जप करने से सभी शुद्ध हो जाते हैं। नमो अन्तं वा नमः पूर्वमातुरः सर्वदा जपेत् तत्र स्त्रीणां तथैवो हि गुरुर्निर्दर्शयेत् क्रमात्। जो कामना पूर्ति के लिए आतुर है उसे चाहिए कि वह नमः को आदि अंत में लगाकर शिव मंत्र का सदैव जप करता रहे। स्त्रियों तथा शूद्रों के लिए मंत्र जप का जैसा स्वरूप कहा गया है उसी के अनुसार गुरु को भी चाहिए कि वह उन्हें निर्देश दे। साधकः पंचलक्षान्ते शिव प्रीत्यर्थमेव हि महाभिषेक नैवेद्यं कृत्वा भक्तांश्च पूजिये। साधक को चाहिए कि वह 5 लाख जप करने के पश्चात भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए महाभिषेक एवं नैवेद्य निवेदन करके शिव भक्तों का पूजन करे। शिव स्वरूप मंत्रस्य धारणात् शिव एव हि शिव भक्त शरीरे ही शिवे तत्परमो भवेत्। शिव स्वरूप मंत्र को धारण करके वह शिव ही हो जाता है। शिव भक्त का शरीर शिव रूप ही है, अतः उसकी सेवा में तत्पर रहना चाहिए। शिव भक्ता क्रिया सर्वा वेद सर्व क्रियां विदु यावद्यावत् शिवं मंत्रं येन जप्तं भवेत् क्रमात् तावद्वै शिव सानिध्यं तस्मिन् देहे नो संशयः देवी लिंगं भवेद् रूपं। शिव भक्त स्त्रियास्तथा यावन् मंत्रं जपेत् दिव्या अस्तावत् सान्निध्यमस्ति ही। जो शिव के भक्त हैं वे लोक और वेद की सारी क्रियाओं को जानते हैं। जो क्रमशः जितना जितना शिव मंत्र का जप कर लेता है उसके शरीर को उतना ही उतना शिव का सामिप्य प्राप्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं। शिव भक्त स्त्री का रूप देवी पार्वती का ही स्वरूप, वह जितना मंत्र जपती है उसे उतना ही देवी का सानिध्य प्राप्त होता जाता है। शिवं संपूज्ये धीमान स्वयं वै शब्द रूप भाग स्वयं चैव शिवो भूत्वा परां शक्तिं प्रपूज्येत् शक्तिं वैरं च लिंगं च या लेख्या माया यजेत। बुद्धिमान व्यक्ति को शिव का पूजन करना चाहिए, इससे वह साक्षात मंत्र रूप हो जाता है। साधक स्वयं शिव स्वरूप होकर पराशक्ति का पूजन करे। शक्ति, वेर तथा लिंग का चित्र बनाकर अथवा मिट्टी आदि से इसकी आकृति का निर्माण करके प्राण प्रतिष्ठा पूर्वक
निष्कपट भाव से इनका पूजन करें। शिवलिंगं शिवं मत्वा स्वात्मानं शक्ति रूपकम शक्तिलिंगं च देवीं च मत्वा स्वयं शिव रूपकम शिवलिंगं नाद रूपं बिंदु रूपं सशक्तिकम उप प्रधान भावेन अन्योन्यासक्त लिंगकम पूजिये च शिवं शक्तिं स शिवो मूल भावनात् शिव भक्ता शिव मंत्र रूप का शिव रूपकान। शिवलिंग को शिव मानकर अपने को शक्ति रूप समझकर शक्ति लिंग को देवी और अपने को शिव रूप समझकर शिवलिंग को नाद रूप तथा शक्ति को बिंदु रूप मानकर परस्पर सटे हुए शक्ति लिंग और शिवलिंग के प्रति उप प्रधान और प्रधान की भावना रखते हुए जो शिव और शक्ति का पूजन करता है वह मूल रूपी भावना करने के कारण शिव रूप ही है। शिव भक्त शिव मंत्र रूप होने के कारण शिव के ही स्वरूप। खोडसे रूप चारैश्च पूज्ये दिष्टमा पुण्यात् येन शुश्रूषणाद्यैश्च शिव भक्तस्य लिंगिना आनंदं जनयेद्वि द्वाच्छिवः प्रीतितरो भवेत् शिव भक्तान् सपत्नी कान् पत्न्या सह सदैव तथा पूज्येद भोजनादैश्च पंचवा दशवा शतं धने देहे च मंत्रे च भावनायां वंचकः शिव शक्ति स्वरूपेण न पुनर्जायते भुवि। जो 16 उपचारों से उनकी पूजा करता है उसे अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। जो शिव लिंगोपासक शिव भक्त की सेवा आदि करके उसे आनंद प्रदान करता है उस विद्वान पर भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। 5, 10 या 100 पत्नी शिव भक्तों को बुलाकर भोजन आदि के द्वारा पत्नी सहित उनका सदैव समादर करे। धन में देह में और मंत्र में शिव भावना रखते हुए उन्हें शिव और शक्ति का स्वरूप जानकर निष्कपट भाव से उनकी पूजा करे। ऐसा करने वाला पुरुष शिव शक्ति स्वरूप होकर इस भूतल पर फिर जन्म नहीं लेता। नाभेर्धो ब्रह्म भागमा कंठं विष्णु भागकम मुखं लिंगं मिति प्रोक्तं शिव भक्त शरीरकम मृतान् दाहादि युक्तान् वा दाहादि रहितान् मृतान् उद्देश्य पूज्ये दादि पितरं शिवमेव हि पूजां कृत्वादि मातुश्च शिव भक्तांश्च पूज्ये पितृलोकं समासाद्य क्रमान् मुक्तो भवेन् मृतः क्रियायुक्त दशभ्यश्च तपोयुक्तो विशिष्यते। शिव भक्त की नाभि के नीचे का भाग ब्रह्म भाग तथा नाभि से ऊपर कंठ पर्यंत तक का भाग विष्णु भाग और मुख शिवलिंग स्वरूप कहा गया है। मृत्यु के पश्चात जिनका दाहादि संस्कार हुआ हो अथवा जो दाहादि संस्कार से रहित हो उन पितरों के उद्देश्य से शिव को ही आदि पितर मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। पुनः आदि माता शिव की शक्ति की पूजा कर शिव भक्तों का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष मरने के पश्चात क्रमशः पितृलोक को प्राप्त करता है। तदंतर उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। 10 क्रियावान पुरुषों से युक्त योगियों की अपेक्षा एक तपोयुक्त प्राणी श्रेष्ठ। तपोयुक्त सतेभ्यश्च जप युक्तो विशिष्यते जप युक्त सहस्रेभ्य शिव ज्ञानी विशिष्यते। 100 तपोयुक्तों की अपेक्षा एक जप युक्त जापक विशिष्ट है। सहस्त्र जप युक्त जापकों की अपेक्षा एक शिव ज्ञानी का विशेष महत्व। शिव ज्ञानीषु लक्ष्येषु ध्यान युक्तो विशिष्यते ध्यान युक्तेषु कोटिभ्य समाधिस्थो विशिष्यते। 1 लाख शिव ज्ञानियों से शिव का ध्यान करने वाला एक ध्यानी श्रेष्ठ है और करोड़ों ध्यानियों की अपेक्षा शिव के लिए एक समाधिस्थ श्रेष्ठ। उत्तरोत्तर वैशिष्ट्यात् पूजायामुत्तरोत्तरं फलं वैशिष्ट्य रूपं च दुर्विज्ञेयं मनीषिभिः तस्माद्वै शिव भक्तस्य महात्म्यं वेत्ति को नरः शिव शक्त्योः पूजनं च शिव भक्तस्य पूजनं कुरुते यो नरो भक्त्या स शिवः शिवमेधते यो इमं पठेत् अध्याय मर्थवद्वेद सम्मतम् शिव ज्ञानी भवे द्विप्रः शिवेन सह मोदते श्राव्ये शिव भक्तांश्च विशेषज्ञो मुनीश्वरा। इस प्रकार उत्तरोत्तर वैशिष्ट क्रम से की जाने वाली पूजा से प्राप्त फल में भी विशिष्टता आ जाती है जिसको जानना विद्वानों के लिए भी कठिन है। इस कारण से शिव भक्त की महिमा को कौन मनुष्य जान सकता है। जो मनुष्य शिव शक्ति और शिव भक्त की पूजा भक्ति पूर्वक करता है वह शिव स्वरूप होकर
सदैव कल्याण को प्राप्त करता है। जो ब्राह्मण इस वेद सम्मत अध्याय को अर्थ सहित पढ़ता है वह शिव ज्ञानी होकर शिव के साथ आनंद प्राप्त करता है। हे मुनीश्वरों, विद्वान पुरुष को चाहिए कि यह अध्याय वह शिव भक्तों को सुनाए। शिव प्रसाद सिद्धे स्वाच्छिवस्य कृपया बुधा। हे बुद्धजनों, ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा से उनका अनुग्रह प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेश्वर संहिता में प्रणव युक्त पंचाक्षर मंत्र का महात्म्य वर्णन नामक 17वां अध्याय पूर्ण हुआ।